हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने देखा था केवीएस की वैकेंसीज के बारे में। केवीएस की वैकेंसीज में एक पोस्ट आया है टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि कितनी पोस्ट आई हैं, वैकेंसी वैकेंसी जो आई हैं वो हमने कैटेगरी वाइज भी देखा था। 339 पोस्ट आई है। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था एलिजिबिलिटी कि कौन कौन से कैंडिडेट उसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था एज लिमिट क्या है, और उसके बाद फिर हमने उसमें देखा था कि पैटर्न क्या है। ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिलेबस क्या है, टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का सिलेबस क्या है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, WEP बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ डिप्लोमा। ठीक है, तो जो एग्जाम का लेवल होगा, जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, वो डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के बारे में होगा। ठीक है, जबकि दिया हुआ है लेवल अब क्या होगा, डिप्लोमा का ही होगा, लेकिन जो कंसेप्ट होगा, जो टॉपिक दिए हुए हैं, उनका जो कंसेप्ट होगा वो डेप्थ में उसकी अंडरस्टैंडिंग में चाहिए। और क्वेश्चन आता भी है, इसका जो क्वेश्चन आता है वो थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, इतना इजी भी नहीं आता है और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं आता है। ठीक है, लेकिन जिस भी कैंडिडेट को उस टॉपिक के बारे में डेप्थ नॉलेज होगा तो वो क्वेश्चन इजिली कर लेगा। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया भी हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है आपका सर्किट फंडामेंटल। ठीक है, सर्किट फंडामेंटल में देखिए क्या है। सर्किट फंडामेंटल में आपका पहला टॉपिक क्या है, सर्किट फंडामेंटल में आपका पहला टॉपिक जीरो रेफरेंस लेवल। ठीक है, रेफरेंस लेवल क्या है वो चेसिस ग्राउंड, ओम्स लॉ, फार्मूला वेरिएशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ओम्स लॉ के बारे में, इट मीन्स V इक्वल्स टू आई आर। तो इसमें क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ के बारे में, और उसके भी बारे में क्या है, डीप में। ठीक है, उसके बाद क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ आ सकता है, जो ग्राफ होता है V और I के बीच में, V और I के बीच में जो ग्राफ होता है। ठीक है, ये जो लीनियर ग्राफ होता है उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है आपका लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर भी दो टाइप के होते हैं, लीनियर रजिस्टर और नॉन लीनियर रजिस्टर। तो वो आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके बाद क्या है, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। सेल्स होते हैं, जो सेल और बैटरी जो होते हैं उसको कैसे हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज में करेंगे तो किस पे कौन सी क्वांटिटी चेंज होगा, और पैरेलल में करेंगे तो कौन सी क्वांटिटी, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ठीक, और फिर कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं, उसमें अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इसको डीप में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, रजिस्ट्री सर्किट। रजिस्ट्री सर्किट पढ़ना है आपको, जिसमें सीरीज सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट के बारे में पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सीरीज सर्किट के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। उसमें क्या है कि जैसे सीरीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, किस जैसे सीरीज में आपका जो जितने एलिमेंट होंगे सीरीज में, उसमें क्या होगा, करंट सेम होगा। वोल्टेज डिफर करेगा हर एलिमेंट में, वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस सिंपली सम हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट द केस ऑफ जीरो आई ड्रॉप।
केस ऑफ जीरो आई आर ड्रॉप, जो आई आर ड्रॉप है वी इक्वल टू आई आर होता है, ये क्या है, ये एक्चुअली में वोल्टेज ड्रॉप ही तो है। ठीक है, किसी रेजिस्टेंस के बारे में, किसी की रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको स्टडी करना है। फिर उसके बाद पोलैरिटी ऑफ आई आर ड्रॉप्स, जो रेजिस्टेंस होता है और फिर वहाँ पे क्या होता है, सेल लगे होते हैं, बैटरी लगे होते हैं, तो उसमें क्या है पोलैरिटी के बारे में भी, जब हम यहाँ पे केसीएल यूज करते हैं तो कैसे पोलैरिटी हम क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी ये क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक है, अगेन क्या है आगे, टोटल पावर, सीरीज एडिंग एंड सीरीज अपोजिंग वोल्टेज। ठीक है, पावर के बारे में होगा, आपको स्टडी करना है। फिर प्रोपोर्शन ऑफ वो वोल्टेज फार्मूला, प्रोपोर्शन ऑफ वोल्टेज फार्मूला इन सीरीज सर्किट, सीरीज वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडर्स। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला भी, उसमें भी उस पर भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसके क्रॉस क्या है, सपोज करिए V1 है, ठीक है, और टोटल रजिस्ट यहाँ पर टोटल वोल्टेज दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज आपको दिया हुआ है V2, या सिंपल कह लीजिए V, सिंपल V, टोटल V। ठीक है, तो इसके क्रॉस हमें डिफाइन करना है, कैसे फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको स्टडी करना है। ठीक है, आगे देखते हैं डिवाइडर्स हो गया, ओपन, ओपन इन सीरीज सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सीरीज सर्किट में आपको ओपन और शॉर्ट देखना है कि क्या होता है ओपन सर्किट और क्या होता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, वो जैसे दिया हुआ आपका, ये कोई सर्किट है, ठीक है, अगर ये कोई सर्किट है तो हम अगर सपोज करिए यहाँ पे इसको शॉर्ट कर देते हैं तो क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, या यहाँ पे इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है शॉर्ट सर्किट है, ये आपका है ओपन सर्किट। ठीक है, तो इस ऐसे सर्किट के बारे में भी आपको अच्छे से स्टडी करना है। ठीक है, और आगे फिर है कि पैरेलल सर्किट, जिस तरह से यहाँ पे आप सीरीज सर्किट देखें, सेम चीजें आपको पैरेलल में भी करना होगा। पैरेलल के जो सर्किट होंगे उसके बारे में भी आप पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट में क्या है आपका, लॉज ऑफ पैरेलल सर्किट, स्पेशल केस ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंसेस इन ऑल ब्रांचेस। तो ये मतलब आपको पैरेलल सर्किट डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे है आपका स्पेशल केस ऑफ ओनली टू ब्रांचेस एनी ब्रांचेस रेजिस्टेंस। ठीक है, वही सब बता रहा है कि एक सर्किट दिया रहेगा उसमें कई सारे रेजिस्टेंस लग सकते हैं, ब्रांच में सेम रेजिस्टेंस लगाने पे क्या इफेक्ट होगा उस सर्किट में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। एक एक सिंगल वर्ड में कहें तो आपको पैरेलल सर्किट के बारे में, पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये ओपन इन पैरेलल सर्किट, शॉर्ट इन पैरेलल सर्किट, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल सर्किट। अब देखिए, अभी हम क्या देख रहे थे, सीरीज पैरेलल देख रहे थे अलग अलग, लेकिन अब क्या, अब आपको एक चीज ऐसा दे देगा, ऐसा सर्किट रहेगा जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए ये है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक बैटरी लगा हुआ है और फिर यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया, या फिर इसमें एक और रेजिस्टेंस ऐड करके यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिया, ब्रांचिंग करके ये दो पैरेलल में कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, जिस तरह से सिलेबस दिया हुआ है, ये इसमें क्या है देखिए, सीरीज और पैरेलल दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है, तो इस तरह के भी आप क्वेश्चन अच्छे से देख लेंगे। आगे है आपका एनालाइजिंग सीरीज पैरेलल सर्किट। ठीक है, और उसी का एनालिसिस, ओपन इन सीरीज पैरेलल सर्किट, शॉर्ट सर्किट इन सीरीज पैरेलल सर्किट, वोल्टेज डिवीजन इन कॉम्प्लेक्स सीरीज पैरेलल सर्किट। बहुत हो सकता है क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हो, ठीक है, उसमें आपको फाइंड करना हो, करंट फाइंड करना हो, वोल्टेज फाइंड करना हो, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो। ठीक है, तो इस तरह से रजिस्ट्री सर्किट हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं तीसरा टॉपिक जो है आपका, तीसरा टॉपिक क्या है, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तीसरा आपका जो सिलेबस में जो पॉइंट है, किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, क्या है आपका, किरचॉफ्स लॉ है।
ठीक है, किरचॉफ लॉ में वही क्या केसीएल दो होते हैं, दो रूल होते हैं, दो या लॉ कह सकते हैं, केसीएल एंड केवीएल। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये आपको, ये है आपका केवीएल। ठीक है, और ये आगे है इसका डिटर्मिनेशन ऑफ अलजेब्राइक साइन, assumed डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो एंड कन्वेंशनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो पूरे किरचॉफ लॉ पे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क थ्योरम्स। नेटवर्क थ्योरम्स होते हैं, 4-5 थ्योरम्स हैं, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, पावर के लिए ये वैलिड नहीं होता है, पावर ऐड नहीं होता सिंपली। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम होता है जिसमें 2 या 3 आपको दिया रहेगा, क्या सोर्सेस दिए रहेंगे, और वहां पे एक इंडिविजुअल सोर्सेस का हम इफेक्ट देखते हैं, वो होता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। तो वो देखने को मिल सकता है। आइडियल कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स, ये चीजें देखने को मिल सकता है आपको। इससे क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो आपको ये सब क्या है टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करना है। आगे है आपका थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम होगा, थेवेनिन्स थ्योरम में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। ठीक है, थेवेनाइज सर्किट, कैसे थेवेनिन्स सर्किट से हम थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, वो सब चीज, सारी चीजें। ठीक है, उसी तरह नेटवर्क नॉर्टन्स थ्योरम, नॉर्टन्स थ्योरम में कैसे शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, और फिर वहां पे थेवेनिन्स या नॉर्टन रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ये सब चीजें आपको यहाँ पे आना चाहिए, और आपको ये अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, पावर को फाइंड करते हैं, पावर फाइंड करने के लिए होता है जब सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल या लोड सोर्स के इक्वल होगा तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से डीप में स्टडी करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव सर्किट एलिमेंट। दो एलिमेंट होते हैं, आपको भी आइडिया होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट जो होते हैं। ठीक है, पैसिव सर्किट जो होते हैं कौन कौन से, जो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर से बने होते हैं, वो सब क्या होते हैं आपके पैसिव सर्किट या पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो रजिस्टर, रजिस्टर टाइप्स, वाउंड रजिस्टर। ठीक है, रजिस्टर के बारे में यहाँ पे स्टडी करना आपको। रजिस्टर टाइप, वायर वाउंड रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, कार्बन फिल्म रजिस्टर, सेरामिक फिल्म रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर, पावर रेटिंग, वैल्यू टॉलरेंस, वेरिएबल रजिस्टर और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा रजिस्टर के बारे में स्टडी करना है। फिर आगे है क्या, पोटेंशियोमीटर एंड रियोस्टेट, ये सब चीजें हैं। कलर कोडिंग भी है, पढ़ना है रजिस्टर की कलर कोडिंग। ठीक है, एक क्लास में मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको आता है तो ठीक है। फिर भी मैं एक ऐसा लेक्चर लूंगा, उसमें रजिस्टर की कलर कोडिंग बता दूंगा, बहुत इजी और शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आगे है कि रजिस्टर कलर बैंड, कलर बैंड जो होते हैं, ठीक है, वो रजिस्टर अंडर 10 ओम। मैं थोड़ा सा इसको और पॉइंट कम कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ये ठीक चल रहा है। ठीक है, रजिस्टर ट्रबल, चेकिंग रजिस्टर्स विद द ओम मीटर, इंडक्टर। अब यहाँ पे आप देखें रजिस्टर की बात हुई, अब इंडक्टर की बात हो रही है। कंपेरिजन ऑफ डिफरेंट कोर्स, इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इस इंडक्टर का इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे। अनदर डेफिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये चीज, ये आपको ये टॉपिक अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, वेरिएबल इंडक्टर, इंडक्टर इन सीरीज और पैरेलल, विदाउट एम सीरीज कॉम्बिनेशन, विद एन स्ट्रे इंडक्टेंस, एनर्जी इंडक्टेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, डीसी रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। ठीक है, किसी कॉइल का डीसी रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है, ये सब चीजें आपको स्टडी करना है। ट्रबल्स इन कॉइल्स, रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय ए कॉइल, impedance offered by a coil, Q factor of a coil। ठीक है, ये सब चीजें इंडक्टर में आपको पढ़ना है। आगे फिर क्या आ जाता है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैपेसिटर। तो वही है आपको क्या, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों जो एलिमेंट है पैसिव एलिमेंट, इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। आपको इसमें डीप स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टॉपिक पूरा आपको कवर हो जाएगा।
फिर इसके बाद क्या है भाई, कैपेसिटर connected to a battery, capacitance factor, controlling capacitance, types of capacitor, fixed capacitor, variable capacitor, rating of capacitor, stress circuit, लीकेज रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स इन सीरीज। ठीक है, तो ये भी आपको स्टडी करना है। कैपेसिटर इन सीरीज में क्या होता है, 1/C होता है ना, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ये कब होता है, जब सीरीज में होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का ये जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट मीन्स वहां पे सीरीज में ऐड हो जाता है, यहाँ पे सीरीज में इनवर्स का आप एडिशन होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। फिर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर इन पैरेलल, सीरीज पैरेलल आप देखना, पैरेलल में सिंपली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। टू कैपेसिटर इन पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ट्रबल इन कैपेसिटर्स, checking capacitors with ohm meter, charging of a capacitor, capacitor connected across AC source, capacity reactance। ठीक है, तो ये सब आपका फिफ्थ टॉपिक है। तो ये चीज ध्यान देना है, ये इस टॉपिक में आपको मैंने फिर अभी बताया, मैंने अभी फिर बता रहा हूँ कि RLC, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ टॉपिक क्या है, सिक्स पॉइंट में आपका आ जाता है एनर्जी सोर्सेस। ठीक है, एनर्जी सोर्सेस में देखेंगे, एनर्जी सोर्सेस में आप देखिए क्या है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी हम यहाँ पे देखेंगे तो पहला क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। पहले तो सेल क्या होता है, ठीक है, फिर बैटरी क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। कई सारे सेल मिलके आपका बैटरी बन जाते हैं। जो है फिर वोल्टेज एंड करंट ऑफ सेल, ठीक है, कितना वोल्टेज होता है, ठीक है, कितना करंट होता है, किसी सर्किट से अगर बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक है, फिर क्या है, सेल लाइफ, कितनी सेल की लाइफ होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राई सेल। ठीक, ड्राई सेल्स के बारे में, कार्बन जिंक सेल, अल्कलाइन सेल, मैग्नीज अल्कलाइन सेल, निकल कैडमियम सेल, मर्क्यूरी सेल, सिल्वर ऑक्साइड सेल, लेड सेल, बैट। ठीक है, यहाँ पे आपका बैटरी रेटिंग आ जाता है। फिर तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के आपको सेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, जिससे कि आपको इसके क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन आ गया आपका बैटरी रेटिंग। बैटरी रेटिंग क्वेश्चन आएगा आपको, टेस्टिंग ड्राई सेल, फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, फोटोवोल्टाइक सेल, सोलर सेल एंड कन्वेंशनल प्रॉब्लम। कन्वेंशनल प्रॉब्लम मीन्स ये अच्छे जो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा वैसा, लेकिन उस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सेवंथ पॉइंट देखते हैं। सेवंथ पॉइंट क्या है, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स, फेराइट्स, फेराइट्स पे क्वेश्चन आता है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। टाइप्स ऑफ मैग्नेट, डीमैग्नेटाइजिंग और डीगॉसिंग, मैग्नेटिक शील्डिंग। ठीक है, मैग्नेटिक टर्म्स एंड यूनिट्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक टर्म्स और यूनिट के बारे में भी आपको अच्छे से आना चाहिए यार। क्या है, एच होता है ना, एच बी, ये मैग्नेटिक क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, इन सब चीजों के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, और अच्छे से इसकी यूनिट भी पूछा जाता है। ठीक है, यूनिट, तो ये सब चीजें आप याद करेंगे। ओम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक सर्किट, देखिए वहां पर हमने देखा इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, यहाँ पे ओम्स लॉ मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, फिर आता है टॉपिक आपका ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर वर्किंग। ठीक है, ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस। ठीक है, ये 3 टॉपिक हैं, ट्रांसफार्मर है, अच्छे से आपको पढ़ना है ट्रांसफार्मर। और फिर एक टॉपिक है, कैन ए ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड ऑन डीसी। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर डीसी पे ऑपरेट होगा या नहीं होगा। होता है ना दो चीज, एक होता है एसी, एक होता है डीसी। ठीक है, जो हमारे घरों में लाइट आती है वो एसी होता है, और जो बैटरी और जो सेल से हमें जो करंट मिलता है उसको हम डीसी बोलते हैं।
तो ट्रांसफार्मर क्या है, डीसी पे वर्क नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो वो बताना है आपको क्यों नहीं करता है। ठीक है, फिर आरएफ फील्डिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर, इम्पीडेंस मैचिंग, कन्वेंशनल प्रॉब्लम, ये सब चीजें आपको ट्रांसफार्मर में देखना पड़ेगा। फिर आता है एसी फंडामेंटल्स, 8 पॉइंट है एसी फंडामेंटल्स। एसी फंडामेंटल में देख लीजिए क्या है, अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म, एसी का जो वेव फॉर्म है होता है ना, ए साइन ओमेगा टी, आपने पढ़ा होगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई फेज डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको नॉलेज होना चाहिए। द बेसिक एसी जनरेटर, सम डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइन वेव। ठीक है, साइन वेव के बारे में आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, उसके बारे में स्टडी करिएगा। रेडियो फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साइनसॉइडल वोल्टेजेस एंड करंट, करंट फेज, ये जो फाई था उसके बारे में, फाई के बारे में, प्लस फाई है तो क्या है, लीड लैग के बारे में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक, तो ये आपको इसी फंडामेंटल में ये टॉपिक पढ़ना है। आगे क्या है, फेज ऑफ एनएससी, फेज जो ड्रॉ करते हैं ना, एक को हम रेफरेंस मानते हैं, ठीक है, वो वाला आपको भी अब वो फाइंड करना है, मतलब आना चाहिए आपको क्या है, कितना लैग कर रहा है, रिजल्टेंट कितना, फाई क्या है क्या नहीं है, तो ये चीजें वेक्टर के फॉर्म में आ जाता है। फेज डिफरेंस, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, एसी थ्रू प्योर रेजिस्टेंस ओनली, एसी थ्रू प्योर इंडक्टेंस, एसी थ्रू प्योर कैपेसिटेंस, नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म, हार्मोनिक, कन्वेंशनल, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, ये आपके डिप्लोमा और बीटेक दोनों में होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ही टॉपिक है, तो ये आई होप आप सभी को आता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको लीड लैग के बारे में कुछ क्वेश्चन दे सकता है, और कितना फेज डिफरेंस है वो क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां से क्वेश्चन, नॉन साइनसॉइडल वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म जैसे हो गया, स्क्वायर वेवफॉर्म हो गया, ट्राइंगल हो गया, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, ठीक है, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म वो हो सकता है, ठीक है, और स्क्वायर वेवफॉर्म, पल्स हो सकता है, ये सब चीजें आ सकता है, तो इसके बारे में भी आप अच्छे से स्टडी, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इसके बारे में, फिर वेवलेंथ क्या होता है, क्या है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, और फिर ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एफ, जिसकी यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज, तो ये सब चीजें आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। और फिर वो सर्किट, वो भी आपको देखना है कि ऐसा सर्किट जिसमें क्या हो, कैपेसिटर अकेले हो, रेजिस्टेंस अकेले हो तो क्या होगा, ठीक है, उसका वहाँ पे, फिर इंडक्टर हो तो वहाँ पे आपका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका सीरीज एसी सर्किट। सीरीज एसी सर्किट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सीरीज एसी सर्किट देखिए, आरएल सर्किट, अभी हम देख रहे थे उसमें सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट एक साथ लगा दिए आर और सी, और इसको एसी से हम कनेक्ट कर दिए, तो उसका क्या, हमें इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, करंट कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है, इसी में आ जाता है स्किन इफेक्ट। ठीक है, स्किन इफेक्ट के बारे में पढ़ लीजिएगा। कपलिंग कैपेसिटर क्या होता है, आरएलसी सर्किट, ठीक है, अभी आरसी देखे थे, तो अब क्या हो जाएगा, आर और एल एंड सी, तीनों अब आ जाएगा इसमें, तीनों कनेक्ट करके क्वेश्चन आ सकता है आपसे, आपके पास। ठीक है, फिर रेजोनेंस, रेजोनेंस इंपॉर्टेंट है, इस ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़िएगा। रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, ठीक है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी एफसी निकालने के लिए पूछ सकता है, और रेजोनेंस कर्व कैसे ड्रा करते हैं, कहाँ पे वो कैपेसिटिव होगा सर्किट और कहाँ पे इंडक्टिव होगा, वो सब पूछ लेता है। सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है कि फार्मूला क्या हो जाता है, फिक्स 1 अपन, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, ठीक है,
तो इस टाइप पे क्वेश्चन आता है। इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आर को वेरी कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे इसमें आर का कोई रोल ही नहीं है, तो आर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सब क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सीरीज का हो गया। बैंडविड्थ ऑफ ट्यून सर्किट भी आता है, वहां पे भी देख लीजिएगा। रेजोनेंस ये सब किसमें, सीरीज एसी सर्किट में ही है। तो सारे क्वेश्चन ये दिए हुए हैं सिलेबस, इसमें से आपको सारा टॉपिक देखना पड़ेगा। ट्यूनिंग रेशियो, ट्यूनिंग डायल, पैरेलल रेजोनेंस, कन्वेंशनल प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज देखना ही पड़ेगा। इसमें जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस अगर सारा कवर कर देते हैं तो आप इजीली क्या करेंगे, इजीली क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। आगे देखते हैं, आगे आपका है टाइम कांस्टेंट। ठीक है, टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, किसी सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए दे देगा। तो यहाँ से टाइम कांस्टेंट के लिए क्वेश्चन आ सकता है कि राइज एंड फॉल ऑफ करंट क्या होता है इन प्योर रजिस्टर। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सर्किट। ठीक है, सर्किट कंडीशन क्या है, इंडक्टिव किक, टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट। ठीक है, तो टाउ फाइंड करते हैं ना, टाउ टाउ ये टाइम कांस्टेंट होता है, ये फाइंड करते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसी इसी वेवफॉर्म में ही पढ़ा होगा, सब इसी में आता है, रेजोनेंस में। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, डिक्रीजिंग टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो कैसे ये देखना है, ये देखते हैं कि डिस्चार्जिंग में कैसे कौन सा वेवफॉर्म बनेगा। ठीक है, और चार्जिंग में कैसे किस तरह से वेवफॉर्म बनेगा, ये सब चीजें भी देख लीजिएगा आप अच्छे से। आगे आता है फिर क्या है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो गया, कैपेसिटर, डिक्रीजिंग टाइम कांस्टेंट, फ्लैशर, पीक क्या है, पीक रिस्पॉन्स ऑफ एन आरसी सर्किट। ये क्या है पीक, ठीक है देख लीजिएगा। रिस्पॉन्स ऑफ एन आरसी सर्किट, इफेक्ट ऑफ लार्ज एंड शॉर्ट टाइम कांस्टेंट, क्या होगा अगर टाउ कम है तो क्या होगा, टाउ बहुत ज्यादा है, अगर टाइम कांस्टेंट ज्यादा है तो क्या सर्किट पे इफेक्ट पड़ेगा, ये सब चीजें भी आपको देखना है। ठीक है, स्क्वायर वोल्टेज वेव अप्लाई टू शॉर्ट आरसी सर्किट पे, तो वहां पे अगर स्क्वायर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होगा। जैसे हम देखते हैं ना, हमेशा अप्लाई करते हैं क्या, आपने पढ़ा होगा, हमेशा यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं साइन साइनसॉइडल। अगर हम यहाँ पे एसी अप्लाई कर रहे हैं तो एसी स्क्वायर वेव कर रहे हैं तो क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर वोल्टेज वेव अप्लाई टू ए लॉन्ग एम्पलीट्यूड, ये आई होप कि ए एम्पलीट्यूड ही है क्या, शॉर्ट ए। ठीक है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, ये क्या है फिर कन्वेंशनल प्रॉब्लम, इसमें भी कन्वेंशनल प्रॉब्लम आप देख लीजिएगा। फिर है आपका नेक्स्ट टाइमिंग सर्किट्स एंड फिल्टर। ठीक है, व्हाट इज द ट्यूनिंग सर्किट, ट्यून्ड सर्किट, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्यूनिंग सर्किट, रेजोनेंस, एक्चुअल सीरीज रेजोनेंस, इज इट सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस, ट्यून ट्रांसफार्मर, डबल ट्यून ट्रांसफार्मर, पैरेलल सर्किट, कपल सर्किट। ठीक है, फिर आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कपलिंग से। फिल्टर्स के बारे में डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, फिल्टर का सिलेबस दिया हुआ है, तो आपको फिल्टर और उसकी डेफिनेशन याद करना है। टाइप ऑफ फिल्टर, कितने टाइप के फिल्टर, तो बैंड पास, लो पास, और ये देखिए दिया भी है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर, बैंड स्टॉप फिल्टर, मल्टी सेक्शन फिल्टर सर्किट, यूजेस ऑफ फिल्टर। ठीक है, फिल्टर्स होना चाहिए, यूजेस ऑफ फिल्टर्स, ये फिल्टर नहीं फिल्टर होना चाहिए। ठीक है, कन्वेंशनल प्रॉब्लम भी इस पे आ सकता है। उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद दूसरा टॉपिक आ जाता है ट्वेल्थ। ट्वेल्थ में देखिए क्या क्या दिया है 12 नंबर पे, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट में क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड सा डिफिनेशन, मैटर, मैटर की डेफिनेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, यूनिट सेल, आर्म्स ऑफ मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो क्योंकि ये नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और ऐसा कोई नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन आएगा, कोई फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है यहाँ से, तो इसको भी देख लीजिएगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ऑफ सेल, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सब ऑर्बिट्स ऑफ सब सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल एनर्जी, नॉर्मल एक्साइटेड एंड आयोनाइज एटम, ऑर्बिटल एनर्जी इन हाइड्रोजन। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, एनर्जी पूछ देता है पहले सेल या उसका। ठीक है, एटम एनर्जी लेवल इन आइसोलेटेड, AW एनर्जी बैंड, बॉन्ड्स इन सॉलिड्स,
वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ये इंपॉर्टेंट है, वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन इन सॉलिड्स, होल फॉर्मेशन, इट्स मूवमेंट, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर, ये टॉपिक ध्यान से पढ़िएगा, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, मेजॉरिटी, ठीक है। मोबाइल चार्ज कैरियर, इमोबाइल, टॉर्च नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इमोबाइल कैरियर ही होना चाहिए, मोबाइल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, मोबाइल चार्ज कैरियर एंड इमोबाइल चार्ज। टॉर्च क्या है, टॉर्च क्या नहीं होना चाहिए, कोई और पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ड्रिफ्ट करंट इन गुड कंडक्टर्स, ड्रिफ्ट करंट इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक। तो आपने पढ़ा होगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, या आप उसमें पढ़े होंगे एक सब्जेक्ट आपका जो उसमें मटेरियल का करके आता है, तो ये उसमें आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्व द पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, ठीक है। पीएन जंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर, जंक्शन ऑफ बैरियर वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बैरियर वोल्टेज, फॉरवर्ड बेस्ड पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड, ठीक है। वी आई कैरेक्टर, ये 7 नहीं है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए यहाँ पे, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। रिवर्स बेस्ड, रिवर्स बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग, दोनों देख लीजिएगा अच्छे से। रिवर्स, ये रिवर्स नहीं है, रिवर्स सैचुरेशन करंट होना चाहिए। एक्चुअल में ये मैंने केवीएस के साइट से ही डाउनलोड किया था, ठीक है। उसमें ही ये दिया हुआ है, रिवर्स नहीं, रिवर्स सैचुरेशन करंट देख लीजिए, रिवर्स वी आई कैरेक्टरिस्टिक, कंबाइंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स, फिर यहाँ वी आई है, ये 7 नहीं है। फिर जंक्शन ब्रेकडाउन, जंक्शन कैपेसिटेंस, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आप देख लीजिएगा। और इसका मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको एक वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन पूरे सिलेबस से ही कहीं ना कहीं से किसी किसी पॉइंट को वो चूज कर लेता है, ठीक है। तो हमें हमें सारे पॉइंट और सारे जो सिलेबस दिए हुए हैं पॉइंट वाइज हमको तैयार करके जाना चाहिए, मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि आप पता चले जिस टॉपिक को छोड़ के जाए वहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। आपको पूरा टॉपिक करके जाना चाहिए, पूरे सिलेबस जितना दिया हुआ है, ठीक है। आगे क्या है, पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ पर पीएन जंक्शन देखिए, अब डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड, डायोड रेटिंग, स्पेसिफिकेशन, डायोड टेस्टिंग, आइडियल डायोड, रियल डायोड, सर्किट विद डीसी वोल्टेज सोर्सेज, डायोड फैब्रिकेशन, ग्राउंड जंक्शन, एलॉय जंक्शन, डिफ्यूज जंक्शन, एपिटैक्सियल जंक्शन, ये सब फैब्रिकेशन टेक्निक है, ठीक है। उसके जंक्शन के बारे में बात हो रही है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। पॉइंट कॉन्टैक्ट जंक्शन, क्लीपर्स एंड क्लैंपर्स, यहाँ से क्वेश्चन, ये एप्लीकेशन है डायोड का एप्लीकेशन क्लीपर और क्लैंपर्स है, ठीक है। सम क्लिपिंग सर्किट, क्लैंपर्स, समरी ऑफ क्लैंपिंग एंड कन्वेंशनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें पूरा पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है, उसके बारे में और उसका एप्लीकेशन, तो वो आप अच्छे से स्टडी करिएगा, क्योंकि पहले ही दिया हुआ डीप स्टडी, मतलब क्वेश्चन थोड़ा डीप से आता है, तो थोड़ा सा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है आगे 15 पॉइंट है स्पेशल डायोड्स। स्पेशल डायोड में देखिए क्या है, जेनर डायोड, एक क्वेश्चन आता ही आता है, यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आना ही आना, किस फॉर्म में आएगा, हो सकता है कि रिवर्स बायस में पूछ जाए, वोल्टेज रेगुलेशन की टेक्निक पूछ जाए, ठीक है। पी क्लीपर से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, मीटर प्रोटेक्शन, टनलिंग इफेक्ट, टनल डायोड ऑसिलेटर, ट्रैक्टर डायोड, पिन डायोड, शॉटकी डायोड, स्टेप रिकवरी डायोड, थर्मिस्टर, ठीक है। ये सब स्पेशल डायोड में आते हैं, तो ये चीज आपको देखना है। उसके बाद आता है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में एलईडी, फोटो इमेजिंग डिवाइस, फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब, फोटो वोल्टाइक डिवाइस, बल्क टाइप, फोटो कंडक्टिव सेल्स, फोटो डायोड्स, पीएन जंक्शन फोटो डायोड, पीएन फोटो डायोड, एवलांच फोटो डायोड, ये सब आप देख लीजिएगा। आगे है आपका डीसी पावर सप्लाई, इसके बाद पावर सप्लाई के बारे में है, ठीक है। एक तरह से ये भी देखिए, पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस किए, दिया है पावर, डीसी पावर सप्लाई का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें क्या, इंट्रोडक्शन, अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, रेक्टिफायर,
ये भी डायोड का एप्लीकेशन है। रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ये चारों आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फिल्टर, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, ठीक है, फिल्टर आ गया। इस फिल्टर में आर और सी यूज करके बनाते हैं, आर सी या आर एल ऐसे करके, तो वहां पे सीरीज इंडक्टर फिल्टर, शंट कैपेसिटर फिल्टर, इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग फिल्टर कैपेसिटेंस, अगर किसी फिल्टर का कैपेसिटेंस सी हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एलसी फिल्टर, सीएलसी या पाई फिल्टर, पाई ऐसे होता है जो, ठीक है, वो पाई फिल्टर, कंट्रोल ट्रांजिस्टर सीरीज, यहाँ सॉरी, वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, जेनर डायोड, जेनर डायोड में वोल्टेज रेगुलेशन से क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल। ट्रांजिस्टर, अब आ गए हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ही, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, सीरीज वोल्टेज रेगुलेटर, कंट्रोल ट्रांजिस्टर, सीरीज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर शंट वोल्टेज रेगुलेटर, ट्रांजिस्टर करंट रेगुलेटर, वोल्टेज डिवाइडर, कंप्लीट पावर सप्लाई, वोल्टेज मल्टीप्लायर, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, फुल वेव वोल्टेज डबलर, वोल्टेज ट्रिपलर, quadrupler circuit, troubleshooting power supplies, controlled rectification, output waveform, different firing angles, output voltage and current values in controlled rectifier, average value for FW control rectifier, silicon control rectifier, pulse control, SCR 90 degree phase control, SCR 180 degree phase control, ठीक है। ट्रिगर, यहाँ पर होना चाहिए ट्रिगर, ट्रिगर ऑफ SCR ऐसे कंट्रोल सर्किट, यू यूजेटी, ये यूजेटी है, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, U3T नहीं है, ये यूजेटी है, कंट्रोल सर्किट कन्वेंशनल प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं 18 नंबर का। 18 नंबर में क्या है, 18 नंबर में दिया हुआ है द बेसिक ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बारे में पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए क्या क्या इसमें है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बायसिंग, इंपॉर्टेंट बायसिंग रूल, ट्रांजिस्टर करंट, समिंग अप, ट्रांजिस्टर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, CV, common base configuration, common emitter configuration, and relations between A and 13 ये क्या है, common collector configuration, relation between transistor currents, leakage current, transistors, thermal runaway, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको देख लीजिएगा, पूरा ट्रांजिस्टर बीजेटी आपको पूरा अच्छे से देखना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे आपका दिया हुआ है 19 पॉइंट, 19 पॉइंट में है आपका ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, उसमें ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक एंड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। उसमें क्या है, ट्रांजिस्टर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन बेस टेस्ट सर्किट, कॉमन बेस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन इमीटर टेस्ट सर्किट, कॉमन एमिटर, मतलब तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ये तीनों के बारे में आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है। डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइंग ट्रांजिस्टर सर्किट, कॉमन बेस फार्मूला, ठीक है, कॉमन कलेक्टर फार्मूला, बीटा रूल, ये बीटा रूल है, ठीक होता है ना, ट्रांजिस्टर का जो बीटा होता है ये है। VC कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट, नॉर्मल DC, voltage transistor indication, transistor fault location, solving universal stabilization circuit, notation of voltage and current, increase decrease notation, applying AC to DC bias circuit, transistor AC DC, उसका एनालिसिस, ये सब आपको पढ़ना है। कहने का मतलब ये है कि आपको बीजेटी बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये पूरा बीजेटी का ही टॉपिक है। लोड लाइन बीजेटी में भी और देखिए दिया हुआ है, बीजेटी में लोड लाइन्स के लिए डीसी बायस सर्किट, लोड लाइन्स एंड डीसी लोड लाइन्स एंड डीसी बायस सर्किट। तो डीसी लोड लाइन ये आता है क्वेश्चन, यहाँ पे दे देगा कि क्यू पॉइंट बताइए, ठीक है। मैक्सिमम अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट नीड फॉर बायसिंग ट्रांजिस्टर, factor affecting bias variation, stability factor, beta sensitivity, factor of CV and
सी सर्किट होना चाहिए यहाँ पर, OF सर्किट या सी सर्किट। डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर, बायसिंग, बेस बायस विद एमिटर फीडबैक, ठीक है, बेस बायस विद, बेस है, वेट नहीं है, बेस विद कलेक्टर फीडबैक, बेस बायस विद कलेक्टर एंड एमिटर फीडबैक, वोल्टेज डिवाइडर बायस, लोड लाइन एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, एसी लिमिट लाइन, एसी मिड लाइन होगा ये, एल मिड नहीं है, एसी लोड लाइन है, सॉरी एसी लोड लाइन है इसको बोलते हैं। ऊपर हमने देखा डीसी लोड लाइन, ये है आपका एसी लोड लाइन, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये लोड लाइन है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब अभी बीजेटी का ही चल रहा है, बीजेटी का ही टॉपिक है सब, ठीक है। तो बीजेटी आप अच्छे से कर लिए तो समझ लीजिए आपको कई कितने टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। ये देखिए ट्रांजिस्टर इक्विवेलेंट सर्किट एंड मोड, डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, एसी इक्विवेलेंट सर्किट, सीबी एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, रेजिस्टेंस आरएस ऑन वोल्टेज गेन, ये एम्पलीफायर पूरा एम्पलीफायर का बीजेटी का एम्पलीफायर पोर्शन है। इक्विवेलेंट सर्किट, सी एम्पलीफायर, इफेक्ट ऑफ सोर्स रेजिस्टेंस, ठीक है। आरएस इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सीसी यानी कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल रिप्रेजेंटेशन, जनरल टी मॉडल, फार्मूला फॉर टी इक्विवेलेंट, सीवी सर्किट, equivalent of CV circuit, T equivalent of C circuit, what are H parameter, H parameter important है, एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। The H parameter formula, notation of transistor, H parameter of an ideal transistor, the H parameters of an common base transistor, the H parameter of ideal common emitter transistor, approximate hybrid equivalent circuit, typical values of transistor, H parameters, hybrid formula for transistor amplifier, approximate hybrid formula, conventional problem, ये सब बीजेटी का ही टॉपिक चल रहा है, ठीक है। फिर आ गया आपका सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर आ जाएगा, कॉमन बेस एम्पलीफायर, वेरियस क्लास ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, कैरेक्टरिस्टिक क्या है कॉमन बेस का, ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एम्पलीफायर, मतलब तीनों जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर, उन तीनों का बहुत डिटेल में स्टडी करना है आपको। कॉमन कलेक्टर, वेरियस गेन, गेन क्या है उसका, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस, ये सब पढ़ना आपको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, कंपैरिजन ऑफ एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका गेन ज़्यादा होता है या किसका करंट गेन ज़्यादा होता है, इनपुट रेजिस्टेंस किसका सही होता है, तो ये आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस्ड ऑन बायसिंग कंडीशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लास ए एम्पलीफायर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लास ए एम्पलीफायर, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर आता है क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन क्लास ए एम्पलीफायर, पावर रेक्टेंगल, पावर एफिशिएंसी मैक्सिमम, AC power in load transformer coupled, class A amplifier, class B amplifier, power relation for B operations, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पावर एम्पलीफायर बेस्ट है, या किस में ये हार्मोनिक्स किस में डिस्टॉर्शन, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन किस में होता है ज़्यादा, या किसकी एफिशिएंसी कह दीजिए ज़्यादा होता है, ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो मतलब पावर एम्पलीफायर आपको अच्छे से, ये क्रॉस डिस्टॉर्शन किस में होता है, पावर एफिशिएंसी, पुश पुल एम्पलीफायर, complementary symmetry push pull amplifier, class B amplifier, class C amplifier, tuned amplifier, distortion in amplifier, non-linear distortion, inter intermodulation distortion, frequency distortion and phase delay distortion, ठीक है। तो डिस्टॉर्शन जो होते हैं फ्रीक्वेंसी, फेज, वो आप अच्छे से उसको स्टडी कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट आपका दिया मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, क्या है, अभी वो वही चल रहा है क्या, बीजेटी की ही बात चल रही है। वहां पे जो आपका एम्पलीफायर होता है बीजेटी का, बीजेटी से बनाते हैं, फिर अभी एफेक्ट, अब तो अभी फील्ड इफेक्ट तो अभी आया नहीं, अभी यही चल रहा है बीजेटी का ही। जनरल एम्पलीफायर कपलिंग, आरसी कपल टू स्टेज एम्पलीफायर, एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग, इम्पीडेंस कपल टू स्टेज एम्पलीफायर,
advantage of impedance coupling, transformer coupled two-stage amplifier, advantage of transformer coupling, frequency response, application of direct coupled two-stage amplifier using similar transistors, direct coupled amplifier using complementary symmetry, और Darlington pair, ठीक है, Darlington pair, comparison between Darlington pair and emitter follower, special features of a differential amplifier, common mode input differential, कॉमन मॉडल इनपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर और उसका कन्वेंशनल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद 24th पॉइंट देखिए, डेसिबल्स एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस और डेसिबल्स के पर क्वेश्चन आता है। डेसिबल सिस्टम, अदर एक्सप्रेशन फॉर पावर गेन, ठीक है, डीबी में जो हम फाइंड करते हैं वो वोल्टेज में करंट लेवल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेसिबल सिस्टम, वैल्यू ऑफ आईडीबी, 0 डेसिबल रेफरेंस लेवल, वेरिएशन इन एम्पलीफायर गेन विद फ्रीक्वेंसी, चेंजेज इन वोल्टेज एंड पावर लेवल्स, ठीक है, कि अगर हम चेंज करते हैं, नॉर्मल चेंज करते हैं तो डीबी में कितना चेंज होगा, वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है। कॉजेज ऑफ गेन वेरिएशन, मिलर इफेक्ट, ठीक है, मिलर इफेक्ट क्वेश्चन आता है तो उसको आप स्टडी करिएगा। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ कैस्केडेड एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अल्फा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, the FTF transistor, relations between FA, FB and FT, gain bandwidth product, ये सब आप अच्छे से स्टडी करिएगा सिलेबस में जो दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या है फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर क्या है? फीडबैक एम्पलीफायर में आपका दिया हुआ है फीडबैक एम्पलीफायर, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। यहाँ से क्वेश्चन आता है नेगेटिव फीडबैक से क्या इफेक्ट होता है किसी सर्किट पे। स्टेबिलिटी, decreased distortion, increased bandwidth, forms of negative feedback, shunt, derived, series fed voltage, feedback current, series feedback amplifier, and voltage shunt negative feedback and negative feedback amplifier। आगे देखते हैं कि अब देखिए यहाँ तक तो बीजेटी चला है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब स्टार्ट होता है आपका यहाँ से फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी एफईटी। तो बीजेटी और एफईटी आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। What is FET? Junction FET and JFET, static characteristic of JFET, JFET drain characteristic VGS0, JFET characteristic with external bias, transfer characteristic, small signal JFET parameter, DC biasing of JFET, DC load line, common source JFET, ठीक है। फिर उसके बाद एम्पलीफायर, JFET and IC chip, advantage of FET, field effect transistor, MOSFET और IJ FET, ठीक है, डी मॉसफेट, ठीक है, डिप्लेशन एनहांसमेंट मोड मॉसफेट होता है ये। डी मॉसफेट स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डी मॉसफेट एनहांसमेंट ओनली, एन चैनल मॉसफेट, ठीक है, एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ये ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एफईटी एज ए स्विच, एफईटी एप्लीकेशन एंड मॉस हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद ब्रेकडाउन डिवाइसेस, व्हाट आर ब्रेकडाउन डिवाइसेस? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी, यूजेटी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऑसिलेशन, सिलिकॉन कंट्रोल, एससीआर, क्या बोलते हैं इसको? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। फेस कंट्रोल, थेफ्ट अलार्म, ट्रैक, डायक, सिलिकॉन कंट्रोल स्विच, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। एससीआर, यूजेटी, ट्रैक, डायक, ये पूछ देता है कि ट्रैक कितने टर्मिनल का डिवाइस है, ठीक है। एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं, ठीक है, इसकी ट्रिगरिंग कैसे होती है, ठीक है। फिर आता है 28 आपका ऑसिलेटर, ठीक है। इसके पहले क्या आता है? ऑसिलेटर। व्हाट इज एन ऑसिलेटर? क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन एम्पलीफायर एंड ऑसिलेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर, डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटरी सर्किट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटरी करंट, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑसिलेटर, एफपीटी, ठीक है। ये सब आपका सिलेबस दिया हुआ है, तो ऑसिलेटर भी अच्छे से करना है आपको।
और डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसके फार्मूला वाला सब याद रख लीजिएगा अच्छे से। फार्मूला भी कभी कभी इजीली पूछ देता है, ठीक है। एडवांटेज पूछ देता है या कंपैरिजन पूछ देगा, ठीक है, या क्वेश्चन दे देगा फाइंड करने के लिए कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की फाइंड करना है, फाइंड करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो essential of feedback: LC oscillator, tune based oscillator, tune collector oscillator, tune drain oscillator, Hartley oscillator, FPT Hartley oscillator, Colpit oscillator, clap oscillator, FPT Colpit oscillator, crystal control oscillator, transistor pieces, crystal oscillator, FPT PSA oscillator, phase shift principle, phase shift oscillator and Wien bridge oscillator। Wien bridge पे भी क्वेश्चन आता है एक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नॉन साइनसॉइडल। ये तो साइनसॉइडल ऑसिलेटर की बात है, अब नॉन साइनसॉइडल। नॉन साइनसॉइडल में क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन साइनसॉइडल ऑसिलेटर, पल्स डेफिनेशन, बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ शॉटूथ। ये है शॉटूथ जनरेटर, ठीक है। शॉटूथ जो होता है ये शॉटूथ जनरेटर ये है, ठीक है। ये शॉटूथ जनरेटर यूजेटी, ये फिर यहाँ पे यूजेटी generator, multi-vibrators, use of multi-vibrators, astable multi-vibrator, monostable multi-vibrator, bistable multi-vibrator, ischemic trigger, transistor blocking oscillator। ये सब आपका सिलेबस में है, ये सब आपको क्या करना है? स्टडी करना है। उसके बाद आता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। अब यहाँ से कम्युनिकेशन आ गया, कम्युनिकेशन के सिलेबस है यहाँ पे। तो देखिए कम्युनिकेशन में क्या होगा? मॉड्यूलेशन, व्हाट इज कैरियर वेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी, स्पेक्ट्रम साउंड, नीड फॉर मॉड्यूलेशन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मेथड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, परसेंट मॉड्यूलेशन, अपर एंड लोअर साइड फ्रीक्वेंसी, अपर एंड लोअर साइड बैंड, मैथमेटिकल एनालिसिस, मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव, पावर रिलेशन पे क्वेश्चन आता है। आई होप ये आप सबको पता होगा क्या होता है। पीटी इक्वल्स टू पीसी यानी कैरियर पावर 1 प्लस क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स अपॉन 2, यही होता है। आई होप यही होता है, ठीक है। यहाँ से पी निकालना होता है। तो इसी तरह इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको करना होगा, दे देगा पीसी दे देगा, मॉड्यूलेशन दे देगा, तो पीटी फाइंड करना है, या पीटी दिया हो, म्यू दिया हो, ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हो, पीसी फाइंड करना हो, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, ठीक है। मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव क्या है? रिलेशन इन एएम वेव forms of amplitude modulation, generation of SSB, method of amplitude modulation, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर, ठीक है। इसका एएम ट्रांसमीटर का आता है, पूछ सकता है। मॉड्यूलेटिंग एम्पलीफायर सर्किट। फिर आ जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अभी हम यहाँ पे देख रहे थे क्या? एएम यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब हम देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ से फ्रीक्वेंसी डेविएशन, कैरियर स्विंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डेविएशन रेशियो परसेंट, एफएम साइड बैंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स, डिटेक्शन, डायोड डिटेक्टर्स, ठीक है। एएम सिग्नल्स, ट्रांजिस्टर डिटेक्टर्स, एएम सिग्नल्स, एफएम डिटेक्शन, ये सब आपका जनरेटर डिटेक्शन के बारे में है। पोटेंशियल डिटेक्टर, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, सुपर हेट्रोडाइन एएम रिसीवर, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इमेज फ्रीक्वेंसी पूछ देता है, एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, तो आप इसको देख लीजिएगा। इमेज फ्रीक्वेंसी पूछ देता है सुपर हेट्रोडाइन का, ठीक है। FM receiver, comparison between AM and FM, the 4-4 field of FM, ठीक है। ये पूरा यहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका आ गया या आगे आईसी से क्वेश्चन आ रहा है। आईसी से सिलेबस, आईसी में देखिए क्या क्या आ रहा है। आईसी में आपका हो यहाँ पे दिया है इंटू व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट, एडवांटेज ऑफ आईसी, ड्रॉबैक ऑफ आईसी, स्केल इंटीग्रेशन, इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। वीएलएसआई, ठीक है, एलएसआई, एमएसआई, ठीक है। तो ये सब आप देख लीजिएगा स्केल इंटीग्रेशन क्या है। और उसके बाद क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीज बाय स्ट्रक्चर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट आईसीज,
function linear integrated circuit, digital integrated circuit, IC terminology, how monolithic ICs are made, symbol, fabrication. फैब्रिकेशन में पूछ सकता है कि इसमें कौन सा फैब्रिकेशन है ये, या कौन सा फैब्रिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। मोनोलिथिक आईसी फैब्रिकेशन के प्रोसेस भी पूछ सकता है, क्या क्या प्रोसेस है, जैसे यूवी होता है, फिर एचिंग होती है, एचिंग भी उसी में है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कौन कौन सा किस स्टेज, कितने कितने स्टेज हैं, कितने कौन कौन से स्टेप पे है, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या है, कंप्लीट मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट, पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ आईसीस, एमओएस। एमओएस क्या है, मेटल मॉस, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। व्हाट इज ऑप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर आ गया यहाँ पे। ऑप एम्प सिंबल, पोलैरिटी कन्वेंशन, आइडियल एम्पलीफायर, वर्चुअल ग्राउंडिंग, समिंग पॉइंट, ठीक है। वी reduced to almost zero, op-amp application, linear application, unity follower, adder, summer, subtractor, integrator, differentiator and comparator, ये सब क्या है, op-amp का एप्लीकेशन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग पे आ सकता है आपका क्वेश्चन आता है। इन्वर्टिंग दे देगा आपको, ये प्लस माइनस इन्वर्टिंग यहाँ दे दिया सर, ठीक है, और यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे वी नॉट पूछ दिया, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लीजिएगा आप अच्छे से। ओपन से क्वेश्चन आपको 2-3 मिल जाएगा। अब देखिए आगे नंबर सिस्टम यानी डिजिटल, यहाँ पे आ गया आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी फ्रैक्शन, डबल D-add method, decimal to binary conversion, shifting the place point, binary operation, binary addition, binary subtraction, complement of number one, complements of 1s complements, 2s complements, 1s complement से subtraction, 2s complement से subtraction, binary multiplication, ठीक है, binary division, shifting of a number left to right, representation of binary numbers as electrical signals होता है ना, ड्रॉ करते हैं, ये 1 ड्रॉ होता है या 0 होता है, ये 1 शो किया, ठीक है। वो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, एडवांटेज ऑफ ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, हाउ टू काउंट बियॉन्ड एफ इन हेक्स नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू, तो सारे कन्वर्जन आपको आना चाहिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कन्वर्जन है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका क्या, लॉजिक गेट्स, ठीक है। लॉजिक गेट्स में देखिए, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव लॉजिक, द और गेट, ठीक है। गेट के बारे में आपको पूछ लेगा, ठीक है, और गेट, एंड गेट, ठीक है, एंड और गेट, ये क्या है, और गेट है, एंड है, ठीक है। अब फिर नॉट गेट के बारे में, नॉट गेट सिंपली क्या करता है, नोट कर देता है, तो ये सब पूछ सकता है आपको। यहाँ पे देखिए, दे और गेट, इक्विवेलेंट डिटेल्स, रिले सर्किट, डायोड और गेट, ट्रांजिस्टर और गेट, गेट सिंबलाइज्ड लॉजिक एडिशन, 3 इनपुट और गेट, exclusive OR gate, the AND gate, equivalent relay circuit, AND gate, diode and gate, transistor and gate symbolize, ठीक है, और AND logic, multiplication the NOT gate, equivalent circuit for NOT gate, the NOT operation, bubble gate, the NOR gate is universal gate, ठीक है। the NAND gate is a universal gate है। तो आपको पता होना चाहिए कि NAND और NOR को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा गेट है, ये दोनों, इससे हम कोई भी सर्किट बना सकते हैं और इससे कोई भी गेट इससे हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए यूनिवर्सल इसको बोलते हैं। फिर क्या है, नैंड गेट, नैंड यूनिवर्सल गेट, एक्सनॉर गेट, लॉजिक गेट, ग्लैंस एडर सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, पैरेलल बाइनरी एडर, हॉल सब, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, कन्वर्टर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर क्वेश्चन आ जाता है,
ठीक है, और एंड और से क्वेश्चन कोई सर्किट दे देगा आपको, उसका वो फाइंड करना होगा, एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, देख लीजिएगा आप अच्छे से इसको। इजी क्वेश्चन भी आता है, कोई ज्यादा टफ नहीं आता है। फिर आ गया बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में यूनिक फीचर्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा, लेयर बुलियन अलजेब्रा, इक्विवेलेंट स्विचिंग सर्किट, डी मॉर्गन थ्योरम और स्टोर कन्वेंशनल प्रॉब्लम, लॉजिक फैमिली, ये सब वो डिजिटल के लॉजिक फैमिली, मेन लॉजिक फैमिली, सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड लॉजिक सर्किट, कैरेक्टरिस्टिक लॉजिक फैमिलीज, आरटीएल, आरटीएल रजिस्टर, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, टीटीएल, आपका टीटीएल ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, टीटीएल, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पीमोस सीमोस, इनके कैरेक्टरिस्टिक कंपैरिजन में क्वेश्चन आ जाता है कि फैन आउट किसका, फैन इन फैन आउट किसका ज्यादा है या क्या है। फिर पावर वो रेटिंग के बारे में कि किसमें जो पावर का कंजम्पशन होता है कम होता है, तो वो उस पर क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, फिर यहाँ आपका आ गया मेजरमेंट के टॉपिक, ट्रांसड्यूसर, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रिंसिपल, नोट रेजिस्टिव पोजीशन ट्रांजिस्टर, resistive pressure transistor, inductive pressure transistor, capacitive pressure transistor, self generating inductive transistor, linear LVDT, इसको क्या बोलते हैं, LVDT, इस पे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, पीजो इलेक्ट्रिक, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ट्रांजिस्टर, स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज, इस पे क्वेश्चन एक आ जाता है फॉर्मूले पे। ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलेटेड टू थर्मिस्टर, थर्मोकपल्स, थर्मोकपल के बारे में वो पूछ देता है। अल्ट्रासोनिक ट्रांजिस्टर्स, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन्स, कार्बन माइक्रोफोन, रिबन माइक्रोफोन, मूविंग कॉइल माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन, सेरामिक माइक्रोफोन, कैपेसिटर माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर। ठीक है, तो ये सब आपका इसका इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपको ये दिया रहता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, और उसमें का टॉपिक है, तो उससे आप लोग इसको स्टडी करिएगा। कोई भी मेजरमेंट की बुक होगी तो उसमें आपको ये टॉपिक आराम से मिल जाएगा। फिर आता है, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ही अभी और दिया हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ एनालॉग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, फंक्शंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वर्सेस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, essential of electronic instrument, measurement standards, the basic meter movement, characteristic of moving coil meter movement, variation of basic meter movement, converting basic meter, DC meter, multi-range meter, meter, measurement of current, converting basic meter to DC voltmeter, multi-range DC voltmeter, loading effect voltmeter, ohm meter, rectifier type AC meter, electronic voltmeter, the different current VTVM, comparison of VOM, VTVM, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर कॉल्ड अल्टरनेटिव करंट, द डिजिटल वोल्टमीटर, कैथोड रे, सीआरओ आ गया यहाँ पे, कैथोड रे ट्यूब क्या है, डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी, ठीक है, सीआरटी नॉर्मल ऑपरेशन, सीआरओ ट्रिगर ऑन ट्रिगर स्कोप, डुअल सीआरओ, डुअल बीम स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, सैम्पलिंग सीआरओ, लीसाजस फिगर, क्वेश्चन इस पे भी आता है, लीसाजस पे, लीसाजस पैटर्न पे, फ्रीक्वेंसी डिटर्मिनेशन विद लीसाजस फिगर एंड एप्लीकेशन ऑफ सीआरओ। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक। ठीक है, तो कुल आपका कितने टॉपिक हैं इसमें, 37। लेकिन इसमें देखिए मोस्टली ऐसा है कि उसी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, मतलब जैसे बीजेटी का आपने देखा कितने सारे टॉपिक ऊपर दिया हुआ था, और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से कोई स्टडी करना पड़ेगा, और छोटी से छोटे चीज़ों को भी ध्यान रखना है, जैसे फार्मूला हो गया, आप एक नोट्स बनाया करिए, नोट्स बनाइए, उस पर फार्मूला लिखिए अलग से, ठीक है, और उसके फैक्ट जो बेसिक फैक्ट है वो भी लिखिए, तो उससे क्या है कि क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड भी आ जाता है या फार्मूले बेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा अपना टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस का सिलेबस। ठीक है, अगर आप इसको पूरा अच्छे से करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो आप इस जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं उनको अच्छे से करिए, टॉपिक उठाइए और उसको
एक एक टॉपिक को धीरे धीरे करते जाइए, ठीक है। कोई भी टॉपिक मेरे हिसाब से छोड़िए मत, ठीक है। एक एक टॉपिक आप कर जाइए, उसके फार्मूले, उसके फैक्ट बेस्ड, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो सारे आप अ, करिए, ठीक है। आप जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो तो हर पेपर में होता है कि कुछ क्वेश्चंस टफ ही रहते हैं। तो आपको आप जब यदि इसको पूरा अच्छे से कर लेंगे, पूरे सिलेबस को, तो आप अच्छे से उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। और कोशिश ये करिए कि रिटेन आपका बहुत अच्छा हो, रिटेन में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए। अगर रिटेन में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको टेंशन नहीं रहता, इंटरव्यू में आपको कम से कम भी मार्क्स देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने बहुत उससे ज़्यादा ही टाइम ले लिया कुछ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्कस किया है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कोई आपको क्वेरीज हो वो वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, तो उस पे आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और कोई टॉपिक आपको अगर कहेंगे तो उस टॉपिक को मैं डिस्कस भी कर सकता हूँ, और इसके बुक्स के बारे में, और इसका जॉब प्रोफाइल क्या है, तो ये तो जॉब प्रोफाइल मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी बुक्स के लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कि आप वहां से पढ़ लें तो श्योरली आप और सिलेक्शन मिल जाएगा। और बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बाकी आपकी क्वेरीज कोई भी हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मैं कमेंट रीड करता हूँ, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए वर्क एजुकेशन चैनल। और आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जिससे दूसरों का भी हेल्प हो। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आई है, 339 बहुत है। और हम लोगों के टाइम में तो बहुत कम था, ठीक है। 100 अप्रॉक्स 114 ऐसे ही था, ठीक है। तो आप आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।